क्या आईपीएल 2020 हो सकता है न्यूजीलैंड में? अश्विन और लायन में से कौन है बेहतर टेस्ट स्पिनर अक्रॉस ऑल कंडीशंस? क्या नेपोटिज्म क्रिकेट में भी होता है? और आज का ट्रिविया, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, हुज नेक्स्ट? हैशटैग आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। सबसे पहला सवाल, लेकिन वो याद रखिएगा, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, हु शुड बी नेक्स्ट? मतलब सोचिए सोचिए। एनी हाउ, पहला सवाल ये ऋतु टंडन जी का, और ये बड़ा ही सवाल है कि क्या आईपीएल को आप न्यूजीलैंड में इस साल करवा सकते हैं? देखिए, कोविड फ्री कंट्री तो हो चुकी है, पहली कंट्री जो मतलब क्रिकेटिंग नेशन जिसने कहा कि वी आर डन, वी आर वेरी गुड, एंड स्पोर्टिंग इवेंट स्टार्ट हो गए जिसमें लोग भी आ सकते हैं, दर्शक भी आ सकते हैं। लेकिन क्या भारत न्यूजीलैंड ले जा सकता है आईपीएल को? सी, आइडियली नहीं ले जाना चाहेगा। अगर कोई विकल्प नहीं बचेगा तो यस, मे बी, वाई नॉट। मतलब यू कंसिडर ऑल ऑप्शंस आर बेटर देन हैविंग नो आईपीएल एट ऑल। लेकिन अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं है कि देखिए, यहाँ से न्यूजीलैंड जाना, और पहले तो दूर इतना है, मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द वे यू ट्रैवल। सो लॉजिस्टिकली इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ नाइटमेयर अगर आप इतनी दूर पूरे टूर्नामेंट को उठा कर लेके जाते हैं, पहला बात। दूसरी बात यह है कि जो टाइम का डिफरेंस है ना, 7.5 घंटे का है यार। आई मीन, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप 2 मैच करवाइए और वो भारतीय टाइम को सूट करें। मतलब हो सकता है फिर मैच बहुत जल्दी सुबह करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन वहाँ पर T20 मैचेस होते हैं तो वो रात को इतनी लेट कराते हैं कि वो अगले दिन लोकल टाइम के हिसाब से समाप्त होते हैं। फिर भी यहाँ पे दोपहर ही होती है यार। तो फिर जब टाइम डिफरेंस इतना ज़्यादा फर्क हो तो आप चाहते नहीं हैं इन आइडियल सर्कमस्टांसेस की न्यूजीलैंड में हो आईपीएल। लेकिन अगर कहीं नहीं हो सकती तो फिर भैया न्यूजीलैंड क्यों नहीं, मैदान छोटे हैं, मज़ा बड़ा आएगा। ये बात तय है। श्रीथांशु घोष जी का ये सवाल है, माफी चाहता हूँ, नाम ढंग से नहीं लिया मैंने। तो अश्विन और लायन, हु इज द बेटर ऑफ स्पिनर इन टेस्ट एंड व्हाई? सी, आई एम गोइंग विद नेथन लायन। और नेथन लायन पिछले कुछ समय में, और नेथन लायन इसलिए क्योंकि नेथन लायन की ना दो तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक, उनका जो बॉडी एक्शन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, शरीर को वो गेंद के पीछे डालते हैं, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिलता है। और उन परिस्थितियों में जहाँ पर ज़्यादा वो रेडीमेड, टेलर मेड पिचेज नहीं होती ना, स्पिन रेडी पिचेज नहीं होती, वहाँ पर भी वो अच्छा काम करते हैं। अगर आप अश्विन को और लायन को स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में डाल दें, मतलब कि भारत में मैच करा दें, अश्विन विल बी माइल्स अहेड, और वो जाके ठक 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 विकेट बहुत चटकाएंगे, कंसिस्टेंटली चटकाएंगे, और बहुत सारे विपक्ष के किसी प्रकार के विपक्षी टीम को ले आइए आप उनके सामने चटकाएंगे। बट देन नेथन लायन ऑन गुड सर्फेसेस, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पड़ा बड़ा है ना ये गेंदबाज, तो बॉडी लगाना जानता है गेंद के पीछे। कुकुबरा बॉल से दोस्ती इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर वो जो रेव्स ऑन द बॉल एंड ऑल ऑफ दैट, वो थोड़ा सा नेथन लायन ज्यादा करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सोमनाथ लाइक जी का इस सवाल है कि व्हाई इजंट इंडिया मेकिंग यूज ऑफ लेग स्पिनर्स इन टेस्ट? इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। क्योंकि क्यों नहीं करते यार? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास इसके दो एक्चुअली ट्रू फोल्ड आंसर है। एक तो ये कि वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी विकेट लेने वाला कोई लेग स्पिनर के आपको नजर आता है। सी, कुलदीप यादव इज ऑल्सो लेग स्पिनर, डोंट फॉरगेट, और आप उनको भी नहीं खिला पा रहे हो। लास्ट टेस्ट मैच जब वो खेले थे, उन्होंने 6 विकेट ली थी सिडनी के मैदान पर, क्या वाहवाही लूटी थी। वहां पर था मैं और ऑस्ट्रेलियन सब कह रहे थे, अरे कहाँ छुपा के रखा था इस गेंदबाज को, ये तो बहुत ही मैच विनर है। लेकिन उसके बाद से हमने उनको एक मैच नहीं खिलाया है। टीम में रखते हैं, हर जगह रखते हैं, घर पे भी रखते हैं, बाहर भी रखते हैं, लेकिन मैच नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि अश्विन और जाडेजा किसी को अंदर आने देते ही नहीं है। जहां आपको एक स्पिनर खिलाना है तो वहां तो वैसी लड़ाई रहती है, जहां 2 खिलाने हैं तो फिर अश्विन जाडेजा खेल जाते हैं, और 3 खिलाने का मौका तो आता नहीं। बट देन यू गॉट टू कीप हिम इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया फिर दोबारा जाएंगे एंड ऑफ 2020, आप फिर अपने आप से पूछेंगे क्या एक स्पिनर को खिला सकता हूँ? और वो बहुत वायबल ऑप्शन रहता है जब कुकुबरा की गेंद हो, सामने वो टीम हो जो स्पिन को बहुत अच्छा ना खेलती हो, तो फिर लेग स्पिनर बिकम्स अ वेरी वायबल ऑप्शन। लाइन में सिर्फ दूसरा जो गेंदबाज पीछे खड़ा है वो यूजी चहल है। यूजी चहल का दिल बहुत करता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले, और वो मुझे लगता है टेस्ट में अच्छा भी करेंगे, क्योंकि बड़ी वो भट्टी में ऑलरेडी पक चुके हैं। लेकिन उनका नंबर आसानी से आएगा नहीं। उनके अलावा नोबडी इज एक्चुअली पुशिंग द डोर डाउन ईदर। तो ये रही इनकी सच्चाई। रोहित रावत जी का ये बड़ा अच्छा सवाल है। रोहित रावत जी का ये बड़ा अच्छा सवाल है कि कौन सा प्लेयर है जो डबल सेंचुरी बनाएगा, फर्स्ट डबल 100 इन T20s? हाँ, देखिए 175 बनाए थे जनाब क्रिस गेल ने। पहली बात तो जो भी बनाएगा उसको 1, 2, 3 पे बैटिंग करनी पड़ेगी, उससे नीचे बैटिंग करने का कोई चांस ही नहीं है। आइडियली 1 और 2 तो क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज हो, लिन जैसे बल्लेबाज हो, जॉस बटलर जैसे बल्लेबाज हो, वो बना सकते हैं। लेकिन रोहित रावत जी, आपके नाम में ही शायद जवाब छुपा है। रोहित शर्मा कुड बी दैट गाय। सी, व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग नो,
तो कोई चीज़ छोटी नहीं है, कोई मैदान बड़ा नहीं है, और वो जिस तरीके से छक्के लगाते हैं उसमें जोखिम नहीं उठाते हैं। तो माई मनी इज एक्चुअली ऑन रोहित शर्मा। रोहित, डोंट लेट मी डाउन ब्रदर, प्रो सुपर हिट शर्मा, डबल सेंचुरी, फर्स्ट डबल सेंचुरी T20s रोहित शर्मा। प्रिंस कनेरिया जी का भी ये सवाल, हाउ कैन वी मेक क्रिकेट मोर बैलेंस्ड, करंटली इट्स बैट्समैन डोमिनेटेड। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सी पिचेस का गेम है सारा, कि अगर आप पिच को बॉलर फ्रेंडली बना देंगे तो फिर बाकी सब कुछ भूल जाइए, नियमों को, और कि कौन ज़्यादा, मतलब नियम बेसिकली होते हैं ज़्यादातर, तो आप उनको आप बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। अगर आपने परिस्थितियां दे दी जहां पर बॉलर्स का रोल रहे, और वो रोल जैसे जैसे मैच बढ़ता रहे वैसे वैसे रोल उनका भी इंक्रीज होता रहे, तो फिर बल्लेबाजी टीम कैसी भी ले आओ, और कितना बड़ा बल्लेबाज क्यों ना ले आओ, बॉलर का और वो जो कहते हैं ना बैट्समैन का जो बैलेंस आप ढूंढ रहे हैं, that balance will be restored. So that's what I feel. Shine, no shine, I don't care. Honestly, आप पिच बनाओ अच्छी और फिर मैच देखो कमाल का। मैसार हुजैफ जी का ये सवाल है, Why are most captains batsmen can think of very few bowler captains? You're absolutely right actually. कपिल पाजी bowler captain वर्ल्ड कप जिताया, इमरान खान bowler captain वर्ल्ड कप जिताया, वसीम अकरम also had decent amount of success as a captain. You can't think of too many. You're absolutely right. तो अब इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि बॉलर जो कप्तान होता है वो ऑलरेडी इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, इट्स अ टफ जॉब। अनिल कुंबले गुड कैप्टन, ऑल इंडियन प्लेयर्स एक्चुअली हैव बीन सेइंग कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन दैट इंडिया हैज सीन। छोटा कम की कप्तानी बट बहुत अच्छे कप्तान थे, लेकिन अपने आप को पहले तो यूज़ करना वो एक बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि उसमें हमेशा वो रहेगा कि एक जस्ट इनबिल्ट बायस है यार, दैट यू वांट टू बोल, कई बार यू अंडर बोल योर सेल्फ, कई बार यू ओवर बोल योर सेल्फ, देन a lot of times you're already tired, you're bowling, if you're a fast bowler, you're bowling from one end, आप bowling कर रहे हो, फिर अगली ओवर में क्या होना है उसके ऊपर भी अपना माथा पच्ची करो कि बॉलर कौन सा लगाना है, उस पर फील्ड कौन सी लगानी है, बैट्समैन के ऊपर दिमाग लगाओ। सी बैट्समैन का क्या है कि जब फील्ड पे होता है ना, खाली होता है यार, ऑक्यूपाइड नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, इसलिए सब लोगों के बारे में सोच सकता है। बॉलर का अपने ऊपर इतना तवज्जो रहता है कि वो बाकी सबके बारे में सोचे, ऐसा थोड़ा कठिन होता है, एंड इट्स अ फिजिकली डिमांडिंग जॉब बॉलिंग, एंड उसके बाद मेंटली डिमांडिंग कर दो कि भाई आप दूसरों के बारे में भी सोचो, इट बिकम्स टफ, परहैप्स दैट्स द रीजन। अरीब मलिक जी का ये सवाल है कि आर वी रशिंग इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट स्पेशली गिवन द लेटेस्ट डेवलपमेंट। इट्स अ गुड क्वेश्चन, और क्या कह सकते हैं, देखिए इंग्लैंड अभी तक तो ये प्रूव कर रहा है कि वी आर ऑल राइट। सी बाकी स्पोर्ट्स अगर शुरू हो जाती हैं और जो अल्टीमेटली होनी पड़ेंगी, देखिए ऐसा नहीं कि कोविड-19 जाने वाला है, ये वैक्सीन भी अभी नहीं आने वाली, ये जाने वाला नहीं है, तो क्या आप अगले 8-10 महीने क्या क्रिकेट खेलोगे नहीं? अगर बाकी स्पोर्ट्स खेलना शुरू करोगे तो यार ये भी खेलना शुरू करोगे, मे बी यू मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू कंडक्ट से अ मल्टी नेशन टूर्नामेंट, लेकिन कुछ क्रिकेट तो शुरू करनी पड़ेगी, बायलैटरल शुरू करनी पड़ेगी आपको। आईपीएल की स्टिल अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, पर कुछ तो काम करना पड़ेगा। आई फील एंड वी ऑल हैव टू मेक पीस। वंस इन अ वाइल यू विल फाइंड कि एक प्लेयर पॉजिटिव हो गया, कभी हो सकता है 30 मिनट हो जाए, कभी हो सकता है विराट कोहली हो जाए, क्योंकि दिस बायो सिक्योर एनवायरनमेंट आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ वर्केबल और इट्स फुल प्रूफ। तो होगा तो होगा यार, आई मीन ऑल दीज एथलीट्स आर गोइंग टू रिकवर, एंड ideally it should not be putting too much pressure on the medical infrastructure. If you can take care of that, करनी पड़ेगी, आज नहीं करोगे 1 महीने बाद करना तो है ही ना। आखिरी सवाल योगेश टोनपे जी का है, इज देयर नेपोटिज्म इन क्रिकेट? नहीं यार, इफ यू सी द बिगर पिक्चर कि सुनील गावस्कर साहब के बेटे थे रोहन गावस्कर, अब सिर्फ सुनील गावस्कर के बेटे थे, इसी के चलते ही उनको तो बहुत क्रिकेट खेल जानी चाहिए थी और बहुत सारे वनडे बहुत सारे टेस्ट खेलनी चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब वो इंडिया के लिए खेले तो इसलिए खेले कि बहुत अच्छा बंगाल के लिए करते आ रहे थे। इनफैक्ट फॉरगेट एवरीथिंग यार, मतलब वो अपने बेटे को बॉम्बे से नहीं खिला रहे थे, आई मीन मुंबई से एक लड़का को जगह नहीं मिल रही थी, चाहे उनके नाम के आगे गावस्कर क्यों नहीं लिखा था। अर्जुन तेंदुलकर के बारे में भी आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा थाली में परोस के नहीं दिया जा रहा कि क्योंकि आप तेंदुलकर के सन हैं तो फिर इमीडिएटली चलिए यू गेट अ वेरी लाइक इन ईजी एक्सेस, अर्ली एक्सेस टू द इंडियन क्रिकेट टीम। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया अंडर 19 कुछ भी ऐसा कोई फालतू सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन जो होगा वो हर बार इट हैज़ टू बी रेसिप्रोकेटेड बाय, और रादर इट विल बी फॉलोड बाय अ स्टर्लिंग परफॉर्मेंस। वंस इन अ वाइल होता है, और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि एक स्टेट के और उस स्टेट में ऐसा हुआ एक्चुअली कि बेटा कप्तान बना रहा बहुत टाइम तक, वो चले ही जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर के बेटे थे, वो प्लेयर के नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर के बेटे थे, और बहुत लंबे समय तक उस स्टेट को उन्होंने बिल्कुल राज किया, एक छत्र साम्राज्य था। हालांकि
बल्लेबाजी में या उनके खेल में उतना दम नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आंकड़े बताते हैं कि अगर आप इस लेवल की परफॉर्मेंस करते हैं तो आप इतने मैचेस नहीं खेलते, बट देन दैट डिड हैपन एट डोमेस्टिक लेवल, पर एट द हाईएस्ट लेवल नो कॉम्प्रोमाइज यार। आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए तो किसी को नहीं देते ना कि चल मेरे दोस्त का बेटा है या मेरे मामा का मेरा भांजा है या बड़े, मतलब यू डोंट डू दैट, क्योंकि एंड ऑफ द डे द डिफरेंस बिटवीन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड क्रिकेट इज कि जब सामने से वो ब्रेटली आता है, शोएब अख्तर आता है, जोफ्रा आर्चर आता है, मिचेल स्टार्क आता है, जसप्रीत बुमराह आता है ना, तो फिर वो बॉल डालते हुए नहीं होता है कि आप किसी के बेटे थे और चल जाएगा काम। और आप किसी भी ऐसे खिलाड़ी को खिलाना नहीं चाहते जो आपकी टीम को हरवा दे या जीतने के लिए आपको सक्षम ना बनाए। सो आई थिंक नेपोटिज्म इन क्रिकेट इट्स नॉट as relevant or as prevalent as it is in some other industries. Let's finish at that. ट्रिविया था भैया, आज का ट्रिविया ये था कि सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, who next? तो इसमें कहानी ये थी इस के अंदर की टेस्ट में डेब्यू पे सेंचुरी लॉर्ड्स में जड़ी थी सौरव गांगुली ने, ब्लूम फाउंटेन में जड़ी थी वीरेंद्र सहवाग ने, रोहित शर्मा ने जड़ी थी ईडन गार्डन्स में, और राजकोट में जड़ी थी पृथ्वी शॉ ने। सो इन दैट लिस्ट पृथ्वी शॉ इज द नेक्स्ट नेम। एंड अभी के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिए। और नोटिफिकेशन की गलती घंटी बजाओ यार, तुम बजाते नहीं हो, बजाओगे तो फिर नोटिफिकेशन आ जाएगी। और कल तो वैसे भी एक अच्छा इंटरव्यू आने वाला है पार्थिव पटेल का, मजा आएगा उसमें। चलो अभी के लिए नमस्कार, हाथ धोते रहो, सेफ रहो और घर पे रहो, सुरक्षित रहो।